सोमवार को राजधानी दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ उसने सभी के दिल को दहला कर रख दिया। राजधानी दिल्ली में 12 या 13 सालों बाद ऐसा हादसा दूसरी बार हुआ है। राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास जो विस्फोट हुआ इसमें काफ़ी दुकानें जो है बहुत कुछ भारी नुकसान हुआ, जिसमें 9 लोगों की अभी तक मौत की पुष्टि की गई और 20 से ज़्यादा लोग अभी घायल स्थिति में पाए गए हैं, जिनको नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दिल्ली पुलिस ने हारी सभी मामलों की जांच की फॉरेंसिक टीम लगी हुई है। इस मामले को क्या आतंकवादी हमले का नाम भी दिया जा सकता है? क्या इस मामले में कुछ आतंकवादियों का भी लिंक लग रहा है? किस तरह से इस मामले को जो है दिल्ली पुलिस डील करती है? किस वजह से ये हादसा हुआ? क्योंकि नॉर्मली अगर कोई कार ब्लास्ट होती है तो फिर इतना बड़ा विस्फोट नहीं होता है। उसमें देखा जाए तो बहुत सारे RDX की जो है संख्या पाई गई ब्लास्ट के बाद, जो कि अवशेष बचे। फॉरेंसिक टीम ने इस मामले की पूरी तरह से जांच की और 10 तारीख को जो बम ब्लास्ट हुआ 10 नवंबर को, उससे लेकर सभी के मन में एक बार फिर से पुलवामा का जो अटैक हुआ था उसकी 2 यादें निकल कर सामने आ गई। हम बताते तो इससे पहले राजधानी दिल्ली में 2012 में ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद अब 13 सालों के बाद अब एक बार फिर से दिल्ली के लाल किले के पास हमें ब्लास्ट देखने को मिला है। ब्लास्ट इस तरह से हुआ, इतना खतरनाक हुआ, इतना नुकसानदेह हुआ कि आसपास खड़ी जितनी भी पार्किंग में जितनी भी गाड़ियां थी उनके कांच टूट गए, बहुत सारी दुकानें जल गईं। यहां तक कि हम बता दें तो मेट्रो स्टेशन तक भी क्षति पहुंची है। वही के आसपास एक मंदिर भी थी, उस मंदिर के भी खिड़कियां काफी ज्यादा सब सीधे चिटक गए हैं। मतलब इतना जो है एक आकस्मिक ये घटना हुआ कि किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि यहां पर ब्लास्ट होने वाला है। क्या पुलिस प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है ये हमको समझ में नहीं आ रहा। हालांकि दिल्ली पुलिस ब्लास्ट के बाद काफी जागरूक हुई और 3 दिन के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है पूरे दिल्ली की अगर बात करें तो। वहीं पर दिल्ली के पास का जो मेट्रो स्टेशन था उस मेट्रो स्टेशन के चारों गेटों को लॉक कर दिया गया है 3 दिन के लिए, जो कि लाल किले को जो देखने के लिए आते थे उन सभी को जो है आने के लिए बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक हाई अलर्ट कर्फ्यू जारी कर दिया गया है, दिल्ली गवर्नमेंट ने जारी किया है। क्या इस पर कड़े कदम उठाए जाएंगे? इसकी जड़ तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या एक आपसी साजिश थी, रंजिश थी, या फिर एक जो है आतंकवादी हमले की ओर इशारा करता है? क्योंकि पुलवामा में जो हुआ अभी जो है भारत भूला भी नहीं है और फिर एक बार जो है राजधानी दिल्ली में यह घटना निकल के सामने आई है। हम बता दें तो पिछले 2 सालों में लगभग 46 से ज्यादा आतंकी हमले भारत में हुए हैं। तो इन सब हमलों का कारण क्या है? क्या जो है दूसरे देश के लोग स्लीपर सेल्स जिन्हें कहते हैं, क्या वो हमारे देश में घुसकर ये काम कर रहे हैं, या हमारे देश के अंदर ही हमारे देश के लोग भी ये काम कर रहे हैं? लेकिन जो नई दिल्ली में सोमवार को ब्लास्ट हुआ उसमें जो गाड़ी चालक था, जिसके गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, वो गाड़ी चालक पुलवामा का बताया जा रहा था। तो क्या इस ब्लास्ट में भी पुलवामा हमले के आतंकियों की थोड़ी बहुत साजिश, रंजिश, थोड़ा बहुत कनेक्शन हमें देखने को मिल रहा है? जो भी हो, दिल्ली पुलिस फॉरेंसिक टीम काफी जोर शोर से इस मामले में तहकीकात कर रही है। जो भी बात होगी वो आप लोगों के सामने जल्दी आ जाएगी। लेकिन दिल्ली के नागरिकों के लिए ये एक भय का माहौल बना हुआ है। हम सोमवार से बात करें तो इसीलिए 10 तारीख को यह मामला हुआ। 11, 12, 13 तारीख तक जो है हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और वहां पर लाल किले के पास जितने भी रास्ते हैं सभी पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं। अंदर आने की अनुमति किसी को नहीं है। वहीं पर दिल्ली पुलिस ने फोर्स के साथ कड़ी पुलिस फोर्स बुलाकर वहां पर नाकाबंदी कर दी है। मामले की जांच करने के फॉरेंसिक टीम को वहां पर जो अवशेष मिले हैं उससे ये हो रहा है कि एक बॉम्ब ब्लास्ट है। मतलब ये नेचुरल ब्लास्ट नहीं है, कराया गया ब्लास्ट हमको नजर आ रहा है। फॉरेंसिक टीम ने इस बात की पुष्टि की, लेकिन अब तक इस मामले में कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं हाथ लगा जिससे 100% क्लियर हो जाए कि आतंकी हमला ही है। अभी शक के बिना पे थोड़े बहुत जो है फॉरेंसिक टीम ने जो सबूत इकट्ठा किए उससे थोड़ा बहुत ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये नेचुरल नहीं है, ये कराया गया है। क्योंकि अगर कोई गाड़ी ब्लास्ट होगी तो इतना भारी ब्लास्ट, इतना भारी नुकसान हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि नॉर्मली गाड़ी ब्लास्ट होगी तो उसी गाड़ी की को क्षति होगी, लेकिन जब ये ब्लास्ट हुआ तो आसपास के खड़े सभी, हम बता रहे तो 10-15 मीटर के अंदर, 20 मीटर के अंदर या 100 मीटर के दायरे में जो जितने भी लोग थे, जितनी भी चीजें थी, वो सभी उसके घेरे में आ गई हैं।
और 9 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है या नहीं हो चुकी है ये नहीं बता रहा, लेकिन 9 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है, इस बात की पुष्टि की जा चुकी है। बाकी जितने लोग घायल उसमें से कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा इसकी संभावना भी बहुत ना लेवल की हमको दिख रही है। लेकिन एक बार फिर से सभी के दिल को झकझोर कर रख दिया ये जो घटना निकल के सामने आई है। इस बात पर काफ़ी सारा आशंकाएं दिल्ली पुलिस जता रही। कैबिनेट मीटिंग भी हुई जिसमें ठोस निर्णय लेने का जो है फैसला निकल के सामने आया। दिल्ली के सीएम ने भी कड़े जो है प्रबंध लगाए, वहां पर काफी सारी फोर्स को टाइट कर दिया, तैनात कर दिया कि कोई भी हलचल हो तो तुरंत उसे अपडेट किया जाए और वहीं पर इस मामले की पूरी तरह से तहकीकात भी की जाए कि किन कारणों से किस वजह से ये सारा सब कुछ हुआ है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ मामला अभी तक निकल के सामने नहीं आया है। फॉरेंसिक टीम भी पूरी मेहनत कर रही है, दिल्ली पुलिस भी हाई अलर्ट पे है और पूरा दिल्ली हाई अलर्ट पे है। ये कहीं दिल्ली पुलिस नहीं, पूरा दिल्ली हाई अलर्ट पे है। तो इस तरीके का हमला आप ये सोच भी नहीं सकते कि कहां कहां हो सकता है। ये कार का हमला एक आतंकी का बताया जा रहा है, जैसा आतंकी जो है इस तरीके की टेक्निक का प्रयोग करता था हमले में, तो उसका भी नाम बीच में निकल के सामने आ रहा है। इसकी लिंक पुलवामा हमले से भी जोड़ी जा रही है और साथ ही साथ ये भी कंक्लूजन किया जा रहा है क्या इसमें कोई और नेता पार्टी या कोई और प्रशासनिक अधिकारी तो इसमें शामिल नहीं। इस बात पर भी जो है जोरों शोरों से सर्च विसर्च किया जा रहा है ताकि 100% क्या समस्या, किस वजह से मामला हुआ, कौन इसमें जिम्मेदार है, ये सब निकल के हम लोगों तक आ सके। जो वहां पर मौजूद थे इंडिया टीवी के इंटरव्यू के अनुसार बताएं तो बहुत ही दर्दनाक घटना निकल के सामने आई है। ऐसी घटनाएं हमें अक्सर देखने को मिलती है। हालांकि 2 सालों के अंदर 46 से प्लस ज्यादा घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं। तो भारत सरकार इस पर कुछ कड़े कदम क्यों नहीं उठाती, जो है प्रशासन को टाइट क्यों नहीं करती, ये सवाल हमारा दिल्ली सरकार से भी है। क्योंकि दिल्ली जो भारत की राजधानी है, अगर वो राजधानी सुरक्षित नहीं रहेगी तो पूरा देश क्या सुरक्षित रहेगा। अब हमें पता नहीं कि कब कहां किस तरह से ब्लास्ट हो जाए, कब कहां किस तरह से कौन आकर ब्लास्ट करके चला जाए। क्योंकि अब इस लगातार जो घटनाएं हुई इससे जो है पूरे देश 130 करोड़ की जो जनसंख्या है वो पूरी तरह से भयभीत हो चुकी है ये आकस्मिक घटनाओं को लेकर, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उस तरीके का घटना हमारे सामने निकल के आ रहा है जिसके लिए अभी सरकार भी कोई आशंका नहीं जता रही थी। वो एक बात हमें लाल किले के पास नजर आया, वो तो स्वाभाविक सी बात है कि ये घटना जो है लाल किले से थोड़ा दूर हुई, वरना लाल किले पे भी क्षति पहुंचती। लाल किला एक पर्यटन स्थल है जहां पर दूर दूर से लोग घूमने आते हैं, टहलने आते हैं। उन सभी पर पाबंदी सख्त रूप से 13 तारीख तक लगा दी गई है। आगे ये डेट बढ़ भी सकती है जब तक इसका कोई भी पुख्ता सबूत निकल के सामने नहीं आता कि इसमें कौन जिम्मेदार है। तब तक के लिए हाई अलर्ट पे है राजधानी दिल्ली। खास करके लाल किले का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से हाई अलर्ट है। लाल किले क्षेत्र के अंदर जितने गांव, कस्बे, दुकानें, जितने भी इलाके आते हैं उन सभी इलाकों में पुलिस फोर्स पूरी तरह से पूछताछ कर रही है। फॉरेंसिक टीम पूरी इलाके में जो है सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है ताकि छोटे से छोटा क्लू भी हाथ से छूटे ना और जो है इस मामले की पूरी तह तक पहुंचे और इस मामले को सॉल्व करें। ये सब के चक्कर में दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अस्त व्यस्त हमको नजर आ रही है। लेकिन इस तरह से घटना जनता को एक भय के अंधेरे में झोंक देती है। जनता के दिल में एक डर पैदा हो जाता है जो कि आदमी को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहा है। तो इस मामले में किस मामले में क्या होता है, क्या इसका डिसीजन आता है, कौन इस मामले में जिम्मेदार है, या इससे पुलवामा हमले का भी कोई अटैक है। क्योंकि जिस कार में ब्लास्ट हुआ वो व्यक्ति पुलवामा से अटैच है, पुलवामा में रहता है, डॉक्टर जो है। तो क्या क्या इस मामले में और जानकारी हमको मिल सकती है, हम आपको जल्दी ही अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल ये हम सबके लिए बहुत दुखद समाचार है राजधानी दिल्ली में जो हुआ। आप लोग इस पर क्या विचार रखते हैं? क्या प्रशासन को और ज्यादा सख्त होने की जरूरत है या नहीं?